गुड इवनिंग एवरीवन। सो रेफरेंसेस चैप्टर में आज हम अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो है हमारा दैट डिस्क्रीट गुड्स। दैट व्हाट आर डिस्क्रीट गुड्स, ठीक है, और इसका इंडिफरेंस कब कैसा बनता है। सो डिस्क्रीट से क्या समझ आ रहा है आपको? डिस्क्रीट तो आप वैसे ही पढ़ के आए हो ना। तो डिस्क्रीट कॉमन अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो डिस्क्रीट वो कि जिसको मैं डेसिमल्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए मुझे, ठीक है। सो डिस्क्रीट गुड्स एज होल का भी मतलब यही हुआ कि ऐसी गुड्स जिसको मैं डेसिमल की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकता या फिर डेसिमल की फॉर्म में उसके यूनिट्स नहीं ले सकता, राइट। दोज गुड विच कैन ओनली मेजर इन नंबर, ठीक है। डिस्क्रीट गुड्स कौन सी होती है? दोज गुड्स which can only measure in number, और इनपरफेक्ट नंबर, या फिर इसको बोलता हूं और इनपरफेक्ट नंबर। ऐसी गुड जिसको मैं एक परफेक्ट नंबर में काउंट कर सकूं, नॉट इन डेसिमल्स, ऐसी गुड्स को मैं डिस्क्रीट गुड्स बोलता हूं, ठीक है। कैसी गुड्स? ठीक है, ऐसी गुड्स जो कि एक पर्टिकुलर जिसको मैं नंबर में काउंट कर सकूं, एक परफेक्ट नंबर मिले मुझे, मैं एग्जैक्टली कह सकूं कि मेरे पास x1 गुड 5 यूनिट्स की पड़ी है, नॉट ऐसे और मेरे पास x1 गुड अप्रोक्सीमेट 5.5 यूनिट्स की पड़ी है, नो। परफेक्ट नंबर में जिसको मैं काउंट कर सकूं, ठीक है, ऐसी गुड्स को मैं डिस्क्रीट गुड्स बोलता हूं, राइट। डेसिमल्स की फॉर्म में मैं काउंट ना कर सकूं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल। अब डिस्क्रीट गुड जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं फोन, कार, पेन, हाउस। तो ये जितनी भी मैंने एग्जाम्पल्स लिखी, ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी है? डिस्क्रीट गुड्स की है, राइट। अब मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना कि मुझे हाफ फोन मैंने अभी परचेज किया, हाफ मैं बाद में परचेज करूंगा, देन मेरे पास एक फोन हो जाएगा। नो, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। या फिर ऐसे ही कार का केस ले लो, पेन का केस ले लो, हाउस का केस ले लो। हाउस में चलो तब भी मैं कर लेता हूँ, हाफ हाउस मैंने अभी ले लिया और आफ्टर दैट मैंने साथ वाली प्रॉपर्टी खरीद के अपना हाउस को इंक्रीज कर दिया। हाउस को हम एक टाइम के लिए निकाल देते हैं इस एग्जाम्पल से, बट बाकी जो 3 चीजें हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? डिस्क्रीट गुड्स की, राइट, जिसको मैं एक पर्टिकुलर नंबर में लिख सकूं। अब मैं अगर मैंने फोन को परचेज करना है तो मैं ये बोलूंगा कि दैट आई परचेज 1 फोन, या फिर दैट आई परचेज 2 फोन्स, ऐसे बोलूंगा मैं। ये तो नहीं बोलूंगा मैंने हाफ फोन खरीदा। अगर मैं बोल भी दूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल, ठीक है। सो ऐसी गुड्स को बोलते हैं डिस्क्रीट गुड्स। अब तुम बोलोगे कि ऐसे तो हर एक इकोनॉमिक्स में हर एक चीज डिस्क्रीट गुड हुई कि हम हर एक चीज को मेजर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर नंबर में। नो। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें ऐसे। लेट्स सपोज क्लोथ, मिल्क, वेट, ये चीजें जो है ये डिस्क्रीट गुड्स नहीं है। क्लोथ तो मैं बोल सकता हूँ मुझे हाफ मीटर क्लोथ चाहिए, क्लोथ तो मैं खरीद सकता हूँ ना हाफ मीटर। मैं बोल सकता हूँ क्लोथ मुझे 1/3 पीस चाहिए क्लोथ का, फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ ना मैं कि मैंने 1/3 पीस परचेज किया क्लोथ का,
मैंने हाफ मीटर परचेज किया क्लोथ। मिल्क को मैं ऐसे लिखूंगा ना कि मैंने 0.5 लीटर मिल्क लिया। वेट, कोई भी तुम वेट करने वाली आइटम ले लो, जिस भी चीज आइटम का वेट होता हो, कोई भी तुम उठा लो, वो ही मेरी डिस्क्रीट गुड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं वीट, तो मैं लिख सकता हूं मैंने हाफ kg वीट लिया, मैंने 250 ग्राम वीट लिया। हाफ kg से क्या मतलब हुआ? 0.5 पॉइंट में आ गई इसकी वैल्यू। तो ऐसे गुड्स को जिसको मैं ऐसे पॉइंट्स में नाप सकूं, ऐसी गुड्स को मैं डिविजिबल गुड्स बोलता हूं। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज, राइट। सो मैंने अभी तक 2 टॉपिक्स किए कि एक डिस्क्रीट गुड्स की। डिस्क्रीट गुड्स वो होती है जिसको मैं परफेक्ट नंबर में मेजर कर सकूं, कि मैंने एक फोन लिया, एक कार ली, 10 कार ली, 5 कार ली, 6 पेन लिए, ऐसे प्रॉपर एक नंबर में मैं बता सकूं मैंने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की। उसको मैं अगर चाहूं भी डेसिमल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तब भी मैं नहीं कर सकता, ठीक है। देन मैंने इसका उल्टा बताया तुम्हें, डिस्क्रीट गुड्स से उल्टा होता है डिविजिबल गुड्स। डिविजिबल गुड्स वो होती है जिसको मैं पॉइंट्स में मेजर कर सकता हूँ, डेसिमल फॉर्म्स में मेजर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ, मिल्क, वेट, कोई भी वेट ले लो तुम, ठीक है, वीट, मेज, वीट, कुछ भी ले लो। सो वैसे हमारे जो बुक में है वो इम्पोर्टेंट हमें डिस्क्रीट गुड्स दिए में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो अब डिस्क्रीट गुड्स में मेरा इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है? अब मैं देखूंगा मेरी डिस्क्रीट गुड में इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, ठीक है। सो देखो, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी याद करो। सो मैं बोलता था ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन IC, ठीक है, गिव सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। सो अब अगर मैं इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनाऊं, वेल, ठीक है, ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनाऊं, सो मैं अगर इससे 1 2 3 4 5 ठीक है, ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनाऊं और मैं यहां पे बोल लूं कि जो X1 गुड्स है वो मेरी डिस्क्रीट गुड्स। लेट्स सपोज X1 गुड्स मेरा फोन है, नंबर ऑफ फोन दैट आई परचेज्ड और दैट आई कंज्यूम। और जो X2 गुड है, ठीक है, मतलब Y एक्सिस पे जो गुड है X2, वो तुम ले लो, लेट्स सपोज क्लोथ। क्लोथ्स को तो मैं पॉइंट्स में नाप सकता हूं ना। अब देखो, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कहती थी दैट ऑल पॉइंट्स on IC give same level of satisfaction, same level of utility. But अब तुम कोई भी पॉइंट उठाओ कि मैंने 5.5, लेट्स सपोज ये वाला जो इंटरसेप्ट है वो 5.5 होगा ना, बिल्कुल सेंटर में। मैंने 5.5 मीटर क्लोथ कंज्यूम किया, अलॉन्ग विद मैंने यहां पे 1.2 होगा, ये हाफ 0.5 होगा, कुछ भी ले लो, हाफ ले लेता हूँ, हाफ प्लस हाफ 1 होगा। वैसे 1.5 ले लेते हैं, सॉरी हाफ नहीं ले सकते, हाफ तो पीछे आ जाएगा, सॉरी 1.5 ले लेते हैं। सो
ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं 1.5 फोन तो कभी परचेज ही नहीं कर सकता ना। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो, सो ये इंडिफरेंस कर्व तो नहीं बनेगा, इतना तो हो गया कि इस पॉइंट पे तो मेरी यूटिलिटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकता मैं इस पॉइंट पे। क्यों नहीं कर सकता? एक पॉइंट तो वैलिड है इसका, x1 तो पता ही नहीं क्या है, x2 मेरा वैलिड है कि वो 5.5 मैंने कंज्यूम किया। फोन को तो मैं पॉइंट्स में नाप ही नहीं सकता। सो इस केस में, डिस्क्रीट गुड्स के केस में, जो मेरा इंडिफरेंट कर्व बनता है वो बनता है डॉटेड लाइन बनती है मेरी। डॉटेड लाइन कैसे बनेगी? लेट सपोज कि मैंने अब डॉटेड कैसे बनेगा? लेट सपोज मैं ऐसे बनाऊंगा, ये नहीं ऐसे बनेगा, डॉटेड डॉटेड डॉट 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 ऐसे बनेगा मेरा इंडिफरेंस कर्व डॉटेड। क्यों डॉटेड बनेगा? और इस डॉटेड जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा, ध्यान से देखना, ऐसे यहाँ पे ये रखूंगा और मेरा 1 यहाँ पे आ रहा है ना, ऐसे रखेंगे 1, ये 3, ये 4, यहाँ पे ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, 7 एंड 8। ठीक है, ऐसा डॉटेड इंडिफरेंस कर्व बनेगा। अब जो ये डॉट्स है, ये डॉटेड जो ये डॉट्स मैंने लगाए हैं, जो डार्क किए मैंने डॉट्स रेड कलर के, ये डॉट्स मुझे बताएंगे कि यहाँ इस डॉट पे मैंने कुछ क्वांटिटी की x1 गुड्स कंज्यूम की, जो कि 1 है यहाँ पे, और कुछ क्वांटिटी की मैंने x2 गुड कंज्यूम की, जो कि यहाँ पे समथिंग लाइक 5.5 वही हुआ ना, 5.5। अब तो मैं यूटिलिटी निकाल सकता हूँ इसकी। मैंने अपनी क्लोथ का कंजम्पशन कम किया टू इंक्रीज माय कंजम्पशन ऑफ फोन। इस पॉइंट पे आने के लिए, ये वाला पॉइंट पे आने के लिए मैंने अपना फोन, मैंने कंजम्पशन ऑफ फोन 2 कर दिया और मैंने जो कंजम्पशन है क्लोथ की वो कम कर दी 4। सेम एज दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट तो नहीं आएगा। सो जैसे ही मैं और नीचे आया, और नीचे कैसे आऊंगा मैं? और नीचे मैं ऐसे आऊंगा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कंजम्पशन ऑफ फोन को 3 यूनिट्स पे किया, जैसे मैंने 3 यूनिट्स किया तो मैंने और कंजम्पशन कम कर दी क्लोथ की। क्लोथ में जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, ठीक, गुड्स के केस में, और कम कर दी। सो ये मेरा पॉइंट कुछ आएगा ऐसे 3, समथिंग इन पॉइंट 2.5। तो तुम देख रहे हो, और एक की यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा हूं और एक की यूटिलिटी मैं इंक्रीज कर रहा हूं बाय सम यूनिट। सो अल्टीमेटली मेरी यूटिलिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसे डॉट 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 में बनता है। सो डिस्क्रीट गुड्स के केस में मेरा इंडिफरेंस कर्व क्या बनता है? डॉटेड डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, डॉट्स बनेंगे बट डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे। नाउ अब देखो, ये कैसा भी हो सकता है इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे जरूरी नहीं डॉटेड स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, मैंने ये बोला, बट जरूरी नहीं ये ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनेगा डिस्क्रीट गुड्स के केस में। नो, डिस्क्रीट गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व मेरा कुछ और भी बन सकता है, वो ऐसा भी बन सकता है, यूं। जरूरी नहीं वो कनकेव टू द रीजन होगा, वो कन्वेक्स टू द रीजन भी हो सकता है मेरा इंडिफरेंस कर्व। यूं से क्या मतलब है मेरा? ये तो मैंने गलत बना दिया, क्योंकि डॉटेड डॉटेड ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 यूनिट कंज्यूम किया, फिर यहाँ पे मैंने ऐसे 2 यूनिट कंज्यूम किए, 2 यूनिट्स यहाँ पे रखू,
कुछ ऐसा बनेगा। लेट्स से 1 यूनिट ये, 2 मैंने यहाँ पे कंज्यूम किया, 3 मैंने यहाँ पे कंज्यूम किए, 4 ऐसे, 5, 6 एंड यहाँ पे 6 यहाँ पे आया तो 7 यहाँ पे आया। तो ऐसा पिवट आउटसाइड, वो आउटसाइड को भी जा सकता है मेरा इंडिफरेंस कर्व, और कन्वेक्स जरूरी नहीं कन्वेक्स टू द रीजन होगा, वो कनकेव टू द रीजन भी हो सकता है, राइट। मेरा इंडिफरेंस कर्व ऐसा भी बन सकता है। डॉटेड लाइन कनकेव टू द रीजन। यहाँ पे ऐसे डाउन करते हैं, देखो यहाँ पे बात तो यहाँ पे भी वही आई। As I want to increase the consumption of phone by 2 units, यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। I have to decrease, मतलब मुझे 8 से 7 पे आना पड़ा to increase my consumption of phone। मुझे और कम कंजम्पशन करनी पड़ी, ठीक है। लेट्स सपोज ये 6.5 था, मुझे 6.5 पे आना पड़ा तो एक और नया फोन खरीदने के लिए। सो ये ऐसा भी हो सकता है, डॉटेड आउटसाइड। वो डिपेंड करेगा हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्या है, बट हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डॉटेड ही रहेगा डिस्क्रीट गुड्स के केस में। क्यों? क्योंकि दूसरी वैल्यू तो डेसिमल्स में आ सकती है ना, एक वैल्यू तो फिक्स रहेगी। अगर तुम यहां पे देखो ध्यान से, सो यहां पर भी तो एक चीज की मैं यूटिलिटी कम कर रहा हूं और एक की इंक्रीज कर रहा हूं यूटिलिटी, अल्टीमेटली मेरी यूटिलिटी कांस्टेंट ही रह रही है। सो रिमेंबर दिस, मेरा जरूरी नहीं कनकेव टू द रीजन बनेगा, बिकॉज ऑल्दो दे आर नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं, ऑल्दो दे आर नॉट कॉब-डॉगलेस फंक्शन। ये कॉब-डॉगलेस फंक्शन तो अगर होता तो फिर कनकेव टू द रीजन ही बनता हमेशा, ठीक है। मतलब ये वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस तो नहीं है ना। सो कनकेव टू द रीजन भी हो सकता है, ये कन्वेक्स टू द रीजन भी हो सकता है डिस्क्रीट गुड्स, बट कोई भी हमारा बनेगा वो डॉटेड ही, वैसे डॉटेड ही, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी कभी भी इंडिफरेंस। डॉटेड क्यों बनेगा? क्योंकि पूरे इंडिफरेंस कप में यूटिलिटी कभी सेम नहीं हो सकती। क्यों सेम नहीं हो सकती? बिकॉज मैं डिस्क्रीट गुड्स को पॉइंट्स में कंज्यूम नहीं कर सकता, दैट्स द रीजन। नाउ सो ये वाला केस लेते हैं, ये वाला, और एक ये वाला लेते हैं केस। 2 केस ले रहा हूं अभी, IC1 और IC2। लेट्स बना लेता हूं पहले मैं, मेरा एक पॉइंट ये बना, ठीक है, और पॉइंट 2 मेरा ये बना, 3 ये बनेगा, 4 ये बनेगा एंड 5 ये बनेगा एंड 6 7 और ये वाला IC2 पे तो 1 तो मैं कंज्यूम ही नहीं कर रहा, 2 मैं कंज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 यहाँ पे आएगा, 5 6 7 8। नाउ अब ध्यान से देखना, डॉटेड ही बनाया है मैंने। मैंने बोला डॉटेड इंडिफरेंस कर्व बनता है हमेशा ना, और मैंने बना दिया। देखो सेकंड, लो मैंने एक IC1 बनाया और एक IC2 बनाया है। IC1 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखते हैं, एक IC1 बनाया है और एक IC2 बनाया है। IC1 ये है
और IC2 ये डॉटेड डॉटेड। अब देखो जो ये IC1 है, वैसे ये पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे पैरेलल चला जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सो अब देखो पैरेलल टू ईच अदर बनेंगे, वो अभी मैं परफेक्ट एग्जांपल्स नहीं ले रहा, सॉरी परफेक्ट वो नहीं ले रहा, तो इसलिए ऐसा बनता है। सो देखो नाउ तुम IC1 को देखो पहले, ये वाला IC1, ये नीचे वाली डॉटेड लाइंस, और जो ये है ये IC2 है। सो देखो अब अगर ध्यान से देखो, सो IC2 में और IC1 में ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है 6.5, 1, 1,6.5, 1,6.5, और IC2 में ये वाला पॉइंट आ रहा है ऐसे, ये वाला पॉइंट आ रहा है जहां पे मैं फोन की कंजम्पशन को तो 1 ही रख रहा हूं क्योंकि वो 1 ही आएगी, डिस्क्रीट गुड है, बट माय कंजम्पशन ऑफ X2 गुड गेट इंक्रीज्ड बाय सम यूनिट। ठीक है, यहाँ पे मेरी X2 गुड क्या 8। सो ऐसे ही तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मेरी फोन की कंजम्पशन 4 है, यहाँ पे मेरे फोन की कंजम्पशन 4 है, बट एट दिस पॉइंट यहाँ पे मेरे जो क्लोथ की कंजम्पशन है वो 3.5 है, और जो यहाँ पे मेरे क्लोथ की कंजम्पशन है वो 1.5 है। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, 3.5, 1.5, 6.5, 8, ठीक है। अब याद करो मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी क्या कहती थी, मोर इज प्रेफर्ड। नाउ मोर इज प्रेफर्ड, सो IC2 तो मेरी यूटिलिटी इंक्रीज होगी ना, क्योंकि 1 और 8, 1 और 6.5 कंज्यूमर कहां जाएगा, अगर हम मोनोटोनिसिटी लगाएं तो कंज्यूमर 1,8 बंडल को प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू 1,6.5। So as I move from one IC to IC2, IC1 to IC2, IC1 to IC2, I definitely prefer IC2 over IC1, right? ये IC1 है, ये IC2 है। I definitely prefer IC2 over IC1, और इंडिफरेंस कर्व की जो डायरेक्शन है वो क्या है, जैसे जैसे मैं आगे राइटवर्ड शिफ्ट होऊंगा मेरा जो IC पे यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे IC3 बनाऊं, कुछ डॉटेड ही बनेगा वो भी, सो IC3 इज प्रेफर्ड ओवर IC2, right? अगर IC2 is preferred over IC1, IC3 is preferred over IC2, so by transitivity भी एक प्रॉपर्टी थी, so by transitivity मैं ये बोल सकता हूं IC1 is preferred over IC3, sorry IC3 is preferred over IC1, जो कि क्लियरली मैं देख पा रहा हूं IC3 से मुझे ज्यादा यूटिलिटी। so इसमें भी डायरेक्शन ऑफ IC क्या है, राइटवर्ड। नाउ बस यही मेरा कंसेप्ट है डिस्क्रीट गुड्स का, दैट्स इट। नाउ इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस। उससे पहले एक रिवीजन क्लास भी ले लेंगे जो हमने सभी गुड्स की हैं, इतनी ज्यादा टाइप्स ऑफ गुड्स की, डिस्क्रीट गुड्स की हमने, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स की, देन गुड बैड गुड्स की, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटिएशन देखा, और भी काफी टाइप्स की गुड्स की हमने, ठीक है, न्यूट्रल गुड्स की।
सो इन सभी के जो इंडिफरेंस कर्व्स हमने किए उसको एक अलग क्लास में कंक्लूड कर देते हैं, राइट। रिवाइज भी हो जाएगा टॉपिक। देन हम नेक्स्ट क्लास में, अगर जल्दी से रिवीजन हो गई तो नेक्स्ट क्लास में हम वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस को डिटेल में करेंगे, राइट। बट बेसिकली आर वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस, अभी तक के लिए तो मैंने आपको यही बताया है वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस क्या होता है, कि उसका जो कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, वो हमेशा न्यू बनेगा। वो ऐसा क्यों बनता है, ऐसी ही शेप में क्यों होता है वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस का कर्व, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, हमने यार डिस्क्रीट गुड्स किया और उसका इंडिफरेंस करते। थैंक यू।